माँ और बेटे की इमोशनल कहानी। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक माँ अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। राधा ने अपने पति को एक दुर्घटना में खो दिया था जब रोहन सिर्फ 5 साल का था। तब से राधा ने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। वह दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह घर का खर्चा चलाती और रोहन की पढ़ाई का ध्यान रखती। रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। राधा ने हमेशा उसे समझाया कि पढ़ाई ही उसका भविष्य बदल सकती है। उसने अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अच्छे नंबरों के साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी की। लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ, वह अपनी माँ से दूर होता गया। कॉलेज के लिए शहर जाते ही उसकी जिंदगी बदल गई। वहां की चमक धमक ने उसे अपनी पुरानी जिंदगी से दूर कर दिया। वह अब अपनी माँ से फोन पर भी कम बात करता। राधा हर दिन उसकी कॉल का इंतजार करती, लेकिन अक्सर उसका फोन घंटों बजता ही रह जाता। कुछ साल बाद रोहन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन राधा की जिंदगी वही थी, सादगी भरी और संघर्षों से भरी। उसने सोचा, जब बेटा कमाएगा तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहन अपनी मां को गांव बुलाने के बजाय खुद अपनी नई दुनिया में खो गया। कई महीनों बाद जब राधा बीमार पड़ी तो उसने रोहन को खबर दी। रोहन ने कहा, मां, मैं बहुत व्यस्त हूं, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लो, पैसे भेज देता हूं। यह सुनकर राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद गांव के एक आदमी ने रोहन को फोन किया। उसने बताया कि राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही रोहन का दिल दहल गया। वह भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने अपने आखिरी पलों में अपने बेटे का नाम लिया था और कहा था, रोहन खुश रहे, यही मेरी दुआ है। यह सुनकर रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के साथ कितना अन्याय किया। उस दिन के बाद रोहन ने अपनी जिंदगी मां की यादों के साथ जीने का फैसला किया। वह गांव में स्कूल बनवाया, जिससे दूसरी माएं अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनका भविष्य संवार सके। लेकिन रोहन को अपनी मां की कमी हमेशा खलती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अपनों की कदर करनी चाहिए, असरिटी, क्योंकि वक्त लौटकर कभी नहीं आता।